हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इसके पहले जो क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका एक पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप वो वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। इसके पहले का पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है। वीडियो का कौन सा पार्ट है? ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या भाई, कि इक्वेशंस कैसे बनता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, क्या होता है इक्वेशंस, क्या होता है रिएक्शन, इस सब चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। पूरा का पूरा डिटेल में इसके थ्रू आप जाकर नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया ले लेते हैं कि आखिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है, कितने तरह का केमिकल रिएक्शंस होता है। तो सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस और कंबशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में होता क्या है, दो कंपाउंड हो सकता है, दो एलिमेंट हो सकता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है, मतलब दो चीज़, ठीक है। मान लेते कोई ए है कोई बी है, जब ए और बी जब मिलता है तो एक नया कंपाउंड बनाता है, ठीक है। एक नया कंपाउंड होता है तो दो चीज़ मिलकर बन रहा है, जिसके वजह से इसको हम लोग कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मिलना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मिलना। तो उस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर क्या हो गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसी को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान में रखना, इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, मिलना, ठीक है ना, मिलना होता है। चलिए दूसरा में क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब, डीकम्पोजिशन का मतलब था टूटना। डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना होता है, जिसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि ए बी कोई चीज़ बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। अब उसको जब हम लोग डीकम्पोज यानी कि तोड़ते हैं रिएक्शंस के थ्रू, तो ए में अलग और बी में अलग हो जाता है, यानी कि ए अलग हो जाता है और बी अलग हो जाता है, जिस चीज़ से वो मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है ना। डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना, टूट के बना है, और ये मिल के बना है, ये टूट कर बना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे ए है यहाँ पर और यहाँ बी और सी है, तो क्या करता है ना, ए किसी एक को अपने पास बुला लेता है, डिस्प्लेस करा देता है, अपना जगह को प्लेस करता है, चेंज करता है, ठीक है ना। एक बार, अगर एक बार चेंज करता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर दोनों दो बार चेंज करता है, ठीक है ना, जैसे ए बी और सी डी है, तो ए चला जाएगा सी के साथ, बी चला जाएगा डी के साथ, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो एक बार प्लेस चेंज किया है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, और दो बार जब चेंज किया है तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलेंगे। क्लियर हो गया। और चौथा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और कंबशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना, यही सब चीज़ है। तो जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम अच्छे से देखेंगे क्लास 10 के बेसिस पर। तो आई होप ये आपको एलिमेंट्री आइडिया पता चल गया कि हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं फर्दर वीडियोज़ में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा फोकस्ड रहेंगे किस पर भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, और पूरा डिटेल समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पर हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए सबसे पहला क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है क्या, डेफिनेशन इसका क्या है, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। यानी कि दो और मोर सब्सटेंसेस मिलते हैं और कंबाइन होकर, मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दो सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में टू और मोर एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। दो एलिमेंट मिल सकते हैं, है ना, दो एलिमेंट को ई दर्शा देते हैं यहाँ पर, दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। टू और मोर कंपाउंड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। दो अलग अलग कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बना सकते हैं, एक न्यू कंपाउंड बना सकते हैं, है ना, एक न्यू कंपाउंड बना सकते हैं। एंड एलिमेंट एंड कंपाउंड, और एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो केसेस बहुत सारा है, केसेस क्या है, बहुत सारा है। क्या है भाई, टू और मोर एलिमेंट्स, यानी कि दो एलिमेंट मिलके कुछ बना लें, एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलके कुछ बना लें, फिर दो कंपाउंड मिलके कुछ बना लें, है ना, ये सब चीज़ केसेस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है, इसको हम सिम्बॉलिकली थोड़ा रिप्रेजेंट कर दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के लिए, ए प्लस बी, ठीक है ना, ए बी, यानी कि ए और बी मिला, ए कोई सब्सटेंस है, बी कोई सब्सटेंस है, और ये दोनों जब मिला है तो क्या बन गया है, ए बी बन गया, एक नया कंपाउंड तैयार हो गया। अब इसके बेसिस पर हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है यहाँ पर, सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंस व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, यानी कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, देखिए मैग्नीशियम एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट हो गया, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है यानी कि हीट किया जाता है तो हम लोग को क्या मिलता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो हम लोग ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में एक्टिविटी में देखे थे। ठीक है ना, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो रिबन वगैरह हम लोग जो जलाते थे और उससे वाइट कलर का पाउडर, सिल्वरी वाइट कलर का जो पाउडर निकलता था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मैग्नीशियम क्या है भाई, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैसेज है, इन्वायरमेंट से लिया गया है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिल रहा है हम लोग को सॉलिड मिल रहा है। ये बैलेंस भी किया हुआ है, ये आप इक्वेशंस को अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिख दिए हैं कि ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या क्या कंबाइन किया है भाई, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला है तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, फॉर्म हुआ, ये दोनों रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है, ये दोनों का अलग अलग मास का सम जो होगा ये पूरा का मास का बराबर होगा। ठीक है, ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा हम पीछे से रिकैप में आते जाएंगे, बीच बीच में आपको याद दिलाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, चलिए दूसरा एग्जांपल है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन जलता है, ठीक है ना, जब हाइड्रोजन जलता है, और हाइड्रोजन जलता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज भी होता है। तो हाइड्रोजन जब जलता है यानी कि हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो क्या बनता है भाई, वाटर बनता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, बट हम इसको कॉमनली हम लोग वाटर के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो वाटर होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज कॉम्बिनेशन के बाद, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ देख सकते हैं ना कि ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, बट ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो दो एलिमेंट मिला और हम लोग को क्या मिल गया, कंपाउंड। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे भी थे कि क्या क्या मिलता है और क्या बनता है। ठीक है ना, दो एलिमेंट मिलता है तो कंपाउंड, ये सब चीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब कार्बन यानी कि कोल, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, कंबाइन करता है तो क्या मिलता है हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक कंपाउंड हो गया। देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट मिला तो हमको क्या मिल गया, CO2, जो कि एक क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं और एकदम आसान है। देखिए केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, बट इतना भी नहीं है। अगर आप समझिएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली, अगर उस पर काम कीजिएगा ना, बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है ना, H2 + Cl2, तो बनता है क्या भाई, हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है ना, 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिला तो क्या मिला, क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है, दोनों मिला एक कंपाउंड, नया कंपाउंड बन गया, नया कंपाउंड बन गया, जो कि जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल है, ठीक है ना, सोडियम मेटल, सोडियम हो गया, ठीक है ना, जब क्लोरीन के प्रेजेंस में कंबाइन करता है, यानी कि जलता है, चाहे बर्न्स होता है, जो भी है, ठीक है ना, कंबाइन करता है तो मिलता क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है, मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, सोडियम और क्लोरीन जब ऐड होगा यानी कि कंबाइन करेगा तो NaCl बनेगा। ये टू सब लगाया जाता है बैलेंसिंग दिखाने के लिए कि हाँ ये बैलेंस भी है, जहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, जो कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में है, व्हेन आयरन पाउडर हो गया, इज हीटेड विथ सल्फर। जब सल्फर के साथ उसको हीट किया जाता है, कंबाइन कराया जाता है, तो आयरन सल्फाइड फॉर्म होता है, दैट इज FeS। ठीक है ना, आयरन सल्फाइड, Fe और सल्फर ये सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और FeS मिलता है आयरन सल्फाइड। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ भी एलिमेंट है और यहाँ पर क्या मिल रहा है हम लोग को, कंपाउंड। ठीक है, FeS के फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा एकदम। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया, विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है कंबाइन करने पर, मिलने के बाद, और बनाता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO, ठीक है, CaO प्लस H2O कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, वाटर हो गया, कंबाइन करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम बनाया जाता है। और इसी को फिर हम लोग क्या करते हैं, जो घर के वॉल पर इन लोग को इसका लेयर चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाइट वॉशिंग जो करना होता है स्लेक्ड लाइम से ही किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर इसी को हम लोग अलग से जाके रिएक्ट कराते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है ना। देखिए सिंपल सा बात है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम हम बाजार से गए, चूना खरीद के लेके आए, उसको वाटर में रात भर छोड़ दिए, कंबाइन हो गया, बन गया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको क्या करेंगे, सुबह वाइट वॉश के थ्रू वॉल पर लगा देंगे, और वॉल पर लगने के बाद क्या होता है, वो इन्वायरमेंट का CO2 से रिएक्ट कर जाता है ना। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH होल 2, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स ऑफ वॉल ऑफ हाउस। अब होता क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमको मिल गया, किससे मिला भाई, इससे मिला, CaO क्विक लाइम से मिला, हाइड्रोजन वाटर को रिएक्ट कराने के बाद, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेग लाइम मिल गया। अब ये जैसे ही हम लोग वॉल पर लगाते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो CO2 है ना, उससे रिएक्ट करके क्या करता है, कंबाइन करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, एक थिन लेयर ऑफ CaCO3 बनाता है, जो कि वॉल पर, और जब उस पर धूप लगता है तो अच्छा खासा चमकता है और पूरा का पूरा वाइट लगता है, H2O, ठीक है ना, और ये वाटर भी रिलीज करता है, तो ये तो खत्म ही हो जाता है वेपर के फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि हम लोग बाजार से ये खरीदते हैं, रात भर छोड़ते हैं कंबाइन, हम लोग को ये मिलता है, और ये उठाकर फिर हम लोग वॉल पर लगाते हैं, तो एटमॉस्फेयर से CO2 से रिएक्ट करके CaCO3 का थिन लेयर लगता है, बनता है, और ये H2O भी रिलीज होता है। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अमोनियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया यानी कि NH3 जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, कंबाइन होता है, तो बनाता है क्या है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अच्छा, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कंबाइन करता है, SO2 रिएक्ट विथ O2 टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये 2 लगाया गया है, ये 2 लगाया गया इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, SO2 O2 कंबाइन किया तो SO3 बनाया, ठीक है। अब देखिए इतना सारा हम लोग देख लिए किसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, इसलिए आप लोग को ये सारा का सारा जो भी इक्वेशन जो हम लिखवाए हैं ना, वो आप कॉपी में उतारिएगा, क्लास 10th में नोट्स बनाना जरूरी हो जाता है, ध्यान में रखिए, और एक बार 2 बार वीडियोज़ को देखिए, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसमें हो सकेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी चला जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अब डीकम्पोजिशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं किसके साथ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, और आराम से पढ़ते रहिए, सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।